से कवि ने मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का बहुत ही मार्मिक चरित्र चित्रण किया है और बताया है कि किस प्रकार से मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम को करते हुए मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं मैंने आहुति बनकर देखा। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। ठीक है बच्चों, तो मैं जब आपको व्याख्या बताता हूँ तो उसमें संदर्भ और प्रसंग भी बता देता हूँ। तो मैंने अभी जो कुछ पंक्तियाँ बताई उनका प्रयोग आप संदर्भ के रूप में कर सकते हैं और प्रसंग भी मैंने आपको बता दिया है, एक बार पुनः बता देता हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनुष्य जीवन की सार्थकता बताते हुए स्पष्ट किया है कि दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा दूसरों की पीड़ा हर कर उनमें प्रेम का बीज बोने वाला व्यक्ति ही वास्तविक जीवन जीता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं व्याख्या। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। ठीक है बच्चों, दुर्धर का मतलब है कठिन। ठीक है, तो मैं कब कहता हूँ कि जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। अतः यहाँ पर कवि स्पष्ट करना चाहता है कि मैं ये नहीं कहता कि जो मेरे जीवन में कठिनाई आती है वो पूरे जग के सामने आए, अर्थात कि वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का आकांक्षी नहीं है। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है कि मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं, बल्कि जो मनुष्य के जीवन में आने वाले कष्ट हैं उन कष्टों का वो सामना करने के लिए तैयार है। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। जीवन मरु मतलब रेगिस्तान। आगे स्पष्ट करते हुए कवि बताता है कि मैं वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके जीवन का सूखा रेगिस्तान नंदन कानन अर्थात देवताओं के वन के समान सदैव खिले रहने वालों पुष्पों से महक उठे। ठीक है बच्चों, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके जीवन की जो भी कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो जाएं और देवताओं का जैसा वन जितना सुंदर होता है उतना सुंदर उसका जीवन हो जाए, बल्कि वह तो अपने जीवन में दुखों एवं कष्टों का आकांक्षी है। ठीक है बच्चों, किस प्रकार से आकांक्षी है? कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। उदाहरण दिया यहाँ पर कांटा का कवि ने कि कांटा तभी तक अपनी मर्यादा में रहता है जब तक वो कठोर है और नुकीला है। ठीक, मतलब बताया है कवि ने यहाँ पर कि कांटे की श्रेष्ठता उपवन के तुच्छ फल में परिवर्तित हो जाने में नहीं है। ठीक, दूसरे आगे लाइन में कि मैं कब कहता हूँ वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो मैं यह नहीं कहता हूँ कि कांटा तभी कांटा रहेगा जब वो एक तुच्छ सा फूल बन जाएगा। हाँ, कांटे की मर्यादा तभी तक है जब तक उसका तीखापन है और उसका कठोरपन है एवं उसमें नुकीलापन उसमें निहित है। उसी प्रकार से जीवन की सार्थकता संघर्ष एवं दुखों से लड़ने में है। ठीक है बच्चों, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। आगे फिर कभी स्पष्ट करना चाहता है कि युद्ध में जो चोटें लगती हैं वो तो युद्ध का आभूषण होती हैं। तो मैं यह नहीं चाहता हूँ कि कभी भी यदि मैं कोई संघर्ष करूँ और उसमें मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ न मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। और न ही कभी यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जब भी वह कभी किसी से प्रेम करे तो प्रतिफल के रूप में उसे उस प्रेम का प्रतिफल प्राप्त हो, ऐसा भी नहीं चाहता। यानी इन दोनों पंक्तियों में कभी फिर स्पष्ट करता है कि मैं ऐसी चाह कभी नहीं रखता कि युद्ध भूमि से बिना कोई चोट खाए लौट आऊं, क्योंकि रण में खाई चोटें तो योद्धा का श्रृंगार होती हैं, और न ही प्यार का प्रतिफल भी चाहता हूं। ठीक है बच्चों, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। और मैं हमेशा यह नहीं चाहता कि जो भी मैं कार्य करूँ तो हमेशा विजय मेरी ही हो। हाँ, विजय के लिए मैं संघर्ष जरूर करूँगा पर हमेशा मेरी ही विजय हो, मेरा ही उसका प्रतिफल मिले और मैं ही सदैव ऊंचाई पर पहुँचूँ, ऐसी सोच मेरी नहीं है। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। और फिर कभी स्पष्ट करता है कि ऐसा भी नहीं है कि लोग हमेशा मुझे श्रद्धा की दृष्टि से देखें, यानी उसे सम्मान एवं आदर के भाव से ही हमेशा निहारें, ऐसा नहीं है। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, और नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। फिर कभी यहाँ पर आगे कह रहे हैं
कि वह यह भी नहीं चाहता कि उसके जीवन का मार्ग हमेशा प्रशस्त रहे, मतलब बिना किसी कठिनाइयों के रहे और आसानी से उस मार्ग पे वो कभी चल सके। ऐसा नहीं है, मार्ग में आने वाली सभी तकलीफ़ों का सामना करने के लिए वो तैयार है। अर्थात उसके द्वारा किए गए कार्यों की सदा प्रशंसा ही हो, उसे आलोचना न सहनी पड़े, ऐसी उसकी कोई इच्छा नहीं है। और कवि की यह भी आकांक्षा नहीं है कि आज उसे जो सबका नेतृत्व करने का सुअवसर प्राप्त है वह सदा से उसके साथ रहे, अर्थात भविष्य में ना छीने। तो अगर इस पूरे हम सभी पंक्तियों का एक साथ सारांश देखें बच्चों, तो यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है कि स्वयं को किसी भी ऐसी आदर्श स्थिति से वंचित रखना चाहता है जिसका सामान्यतः अधिकांश लोग कामना करते हैं। वह स्वयं को, अपने जीवन को एक ऐसे सामान्य व्यक्ति के जीवन के रूप में जीने के लिए प्रस्तुत करना चाहता है जो परहित की चिंता से व्याकुल हो, जो दूसरों के दुख को अपना समझकर उसे दूर करने की कोशिश करे, जो अपने देश एवं समाज के हितों की पूर्ति करने में काम कर सके। बहुत ही प्यारी कविता है बच्चों। देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद का फूल बने। ठीक है बच्चों, तो जनपद मतलब क्या है? हमारा गृह क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने फिर स्पष्ट किया है कि मैं प्रस्तुत हूँ, अपने कर्तव्य पथ पर मैं प्रस्तुत हूँ, चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। यानी यहाँ पर स्पष्ट किया है कि अपने क्षेत्र की धूल बन जाना भी मुझे स्वीकार है, यानी कि अपने क्षेत्र की मिट्टी में मिल जाना भी मुझे स्वीकार है। फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने, और जब मैं उस धूल में मिल जाऊं तो चाहे उस धूल के कण मुझे अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने पर रुकावट उत्पन्न करें, तब भी मुझे जरा से भी तकलीफ नहीं होगी। अर्थात मुझे अपने जनपद या क्षेत्र की धूल बन जाना स्वीकार है, भले ही उस धूल का प्रत्येक कण मुझे जीवन में आगे बढ़ने से रोके और मेरे लिए पीड़ादायक बन जाए। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर कवि ने स्पष्ट किया है कि अपना कर्तव्य समझकर जिसका पालन पोषण करते हैं, जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उस श्रम, त्याग और आत्मीयता का प्रतिफल केवल दुख, उदासी और अश्रु के रूप में कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात हमें कर्मों के परिणामों की चिंता छोड़कर सद कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। परिणाम सकारात्मक ही होंगे, यानी जिसको भी हमने यत्नों से पाला है, जो भी हमने कठिन परिश्रम किए हैं, उन सभी के परिणाम हमको अच्छे ही मिलने वाले हैं। ठीक, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा हमको कड़वा ही परिणाम देंगे। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, और वो मानसिक रूप से रोगी ही होंगे जिनको प्रेम भी एक कटु प्याला, कड़वा प्याला जैसा लगता है, यानी वो प्रेम के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते। वे मानसिक रूप से विकृत या बीमार ही कहे जाएंगे। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, और वे व्यक्ति चेतना विहीन निर्जीव की भांति मुर्दे के समान होंगे जिनके लिए प्रेम चेतना लुप्त करने वाली मदिरा है, क्योंकि ऐसे लोग प्रेम की वास्तविक अनुभूति से अनभिज्ञ रह जाते हैं। वास्तव में प्रेम तो मानवीय चेतना का संचार करने वाली संजीवनी बूटी के समान है। मैं विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आगे कवि कहता है कि उसने अनेक बाधाओं एवं कठिनाइयों की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को समझ लिया है। जब वह स्वयं आहुति बना, तब उसे प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला का पवित्र कल्याणकारी रूप दिखाई दिया। विभिन्न कठिनाइयों एवं बाधाओं को पार करके ही वह आज विकास एवं प्रगति के इस शिखर पर पहुंचा है। ठीक बच्चों, देखते हैं आगे। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें कवि ने फिर स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार धूल लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है, मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी
चढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ, जो मैं अब तक अपने शब्दों को कह रहा हूँ उसी प्रकार से मैं निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ भी रहा हूँ। मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, आकाश की ऊंचाइयों को भी मैं चढ़ सकता हूँ। अपने कर्तव्य पथ को प्रशस्त करते हुए मैं नभ की, आकाश की चोटी पर चढ़ सकता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ, और यदि मुझे धूल के रूप में कोई कुचलना चाहता, अपने पैरों तले रौंदना चाहता है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। उल्टे आंधी का रूप धारण कर रौंदने वालों को ही पीड़ा पहुंचाऊंगा, यानी उनको ही रौंद दूंगा। अगर मैं अपने कर्तव्य पथ पर चलूँगा तो पूरे संघर्ष के साथ चलूँगा, बिना हार माने चलूँगा। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही ऐसी धार बने। ऐसे मतलब बच्चों तलवार होता है यहाँ पर, तो मेरा जीवन ललकार बने, यानी यदि कोई मेरे मार्ग पर या मेरे पद चिन्हों पर चलना चाहता है तो वह देखे कि उसके लिए भी मेरा जीवन ललकार बने, यानी मैं किसी भी कार्य को करूँगा तो पूरे हिम्मत और जोश के साथ करूँगा, ललकार के साथ करूँगा, दब करके नहीं करूँगा। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि मैं आशान्वित होकर, उत्साहित होकर के आगे की ओर बढ़ूंगा, यानी मुश्किलों का सामना करके ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि वह संघर्षपूर्ण जीवन चुनौती देने की पुकार बन जाए। जीवन में मिली असफलता उसके लिए तलवार की धार बनकर सफलता की राह को निष्कंटक बना दे, और जीवन रूपी कठिन संग्राम में रह रहकर यह रुक जाना है उसका प्रहार बन जाए। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, यानी निर्मम रण, रण मतलब क्या हुआ बच्चों, युद्ध हुआ, और निर्मम मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी मोह ना हो, चारों तरफ आप जानते हैं कठिन परिश्रम ही है। तो निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, यानी हर पल जो मैं कठिनाइयों का सामना करूं उसको मैं वार की तरह उपयोग करूं, और पुनः ज़्यादा सामर्थ्य के साथ मैं उन कठिनाइयों का सामना करूं। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह जीवन, मेरा यह नीरो प्यार बने। आगे बच्चों यहाँ पर कवि फिर बताना चाहता है, फिर कह रहा है कि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आभार व्यक्त करता है कि मैं अपनी हार, असफलता सहित अपना सारा संसार ही तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। सब कुछ मैं अपना तुम पर समर्पित कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा तुम्हें आहुति रूप में समर्पित की गई सारी वस्तुएं अग्नि बनकर मेरे जीवन रूपी यज्ञ को पूर्ण करने में सहायक बन जाएं। साथ ही साथ मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार की तरह ही अति प्रभावशाली होकर परम विस्तार को प्राप्त कर ले। मेरा यह सारा जीवन कर्तव्य पथ पर आहुति के रूप में समर्पित हो जाए। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।